बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अफ़साने के सभी सुनने और देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी कहानी का उन्वान है माँ जी। माँ जी की पैदाइश का सही साल मालूम नहीं हो सका। जिस ज़माने में लायलपुर का ज़िला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर किस्से से गरीबुल हाल लोग ज़मीन हासिल करने के लिए इस नई कॉलोनी में जोक दर जोक खिंचे चले आ रहे थे। उर्फ़े आम में लायलपुर, झंग, सरगोदा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। इस ज़माने में माँ जी की उम्र 10-12 साल थी। इस हिसाब से इनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में से किसी वक्त में हुई होगी। माँ जी का आबाई वतन तहसील रोपड़, ज़िला अम्बाला में एक गांव मनीला नामी था। वालिदैन के पास चंद एकड़ अर्जी थी। इन दिनों रोपड़ में दरियाए सतलुज से नहर सरहिंद की खुदाई हो रही थी। नाना जी की अर्जी नहर की खुदाई में जम हो गई। रोपड़ में अंग्रेज़ हाकिम के दफ्तर में ऐसी ज़मीनों के मुआवजे दिए जाते थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, कभी इतना भी मालूम ना कर सके कि अंग्रेज़ का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा वसूल करने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए। अंजाम कार ये हुआ कि सब्र शुक्र कर कर बैठ गए और नहर की खुदाई में मजदूरी का काम करने लगे। इन्हीं दिनों बार में पर्चा लगा कि कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को मुफ्त में ज़मीनें दी जा रही हैं। नाना जी अपनी बीवी, 2 बेटियों और एक बेटे का कुंबा लेकर लायलपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक ना थी, इसलिए पैदल ही चल खड़े हुए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। नाना जी जगह जगह कुली का काम कर लेते और किसी टाल पर लकड़ियाँ चीर देते। नानी और माँ जी किसी का सूत काट देती या मकानों के फर्श और दीवारों पर लेप देती थीं। लायलपुर का सही रास्ता किसी को ना आता था। जगह जगह भटकते थे और पूछ पूछ कर दिनों की मंजिलें हफ्तों में तय करते थे। 1.5-2 महीने की मुसाफत के बाद जड़ामाला पहुँचे और पैदल चलने में मजदूरी की मुशक्क़त से सबके जिस्म नाढाल और पाँव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह क़याम किया। नाना जी दिन भर गल्ला मंडी में बोरियाँ उठाने का काम करते। नानी जी चरखा काट कर सूत बेचती और माँ जी घर संभालती, जो एक छोटे से झोंपड़े पर मुश्तमिल था। इन्हीं दिनों बकर ईद का त्यौहार आया। नानी जी के पास चंद रुपए जमा हो गए। उन्होंने माँ जी को 3 आने बतौर ईदी दिए। ज़िंदगी में पहली बार माँ जी के हाथ इतने पैसे आए थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इस रकम का कोई मुसर्रिफ इनकी समझ में ना आ सका। वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 80 बरस थी, लेकिन इनके नज़दीक 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों में इम्तियाज़ करना आसान काम न था। ईदी के 3 आने कई रोज़ माँ जी के दुपट्टे के एक कोने में बंधे रहे। जिस रोज़ वो जड़ावाला से रुखसत हो रही थी, माँ जी ने 11 पैसे का तेल खरीद कर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। बाकी 1 पैसे अपने पास रखे। इसके बाद जब कभी 11 पैसे पूरे होते, वो फ़ौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। सारी उम्र जुमेरात की शाम को इस अमल में बड़ी वज़ादारी से पाबंद रहीं। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में इन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिसके चिराग अब भी तेल से रोशन होते थे। वफ़ात की शब भी माँ जी के सरहाने मलमल के रुमाल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालिबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे। चूँकि वह जुमेरात की शब थी, इन चंद आनों के अलावा माँ जी के पास ना कुछ और रकम थी, ना कोई ज़ेवर असबाब। दुनिया में इनके पास गिनती की चंद चीज़ें थीं। 3 जोड़े सूती कपड़ों के, 1 जोड़ा देसी जूता, 1 जोड़ा रबड़ के चप्पल, 1 ऐनक, 1 अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फ़िरोज़े जड़े हुए थे, 1 जायनमाज़, 1 तस्बीह और बाकी अल्लाह अल्लाह। पहनने के 3 जोड़ों को वो ख़ास एहतमाम से रखती थी। एक ज़ेब तन, दूसरा अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखा करती थी ताकि इस्त्री हो जाए, तीसरा धोने के लिए तैयार। इनके अलावा अगर कोई चौथा कपड़ा इनके पास आता तो वो चुपके से एक जोड़ा किसी को दे देती थी। इसी वजह से सारी उम्र इन्हें किसी सूटकेस रखने की हाजत महसूस न हुई। लंबे से लंबे सफ़र पर रवाना होने के लिए इन्हें तैयारी में चंद मिनटों से ज़्यादा न लगते। कपड़ों की पोटली बनाकर इन्हें जाए नमाज में लपेटा,
जाड़ों में ऊनी फर और गर्मियों में मलमल के दुपट्टे की बुक्कल मारी और जहाँ कहे चल पड़े। सफ़र आखिरत भी उन्होंने इसी सादगी से इख्तियार किया। मैले कपड़े अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखे, नहा धोकर बाल सुखाए और चंद ही मिनटों में ज़िंदगी के सबसे लंबे सफ़र पर रवाना हो गई। जिस खामोशी से दुनिया में रही थी, इसी खामोशी से उक़बा को सधार गई। गालिबन इसी मौके के लिए वो अक्सर ये दुआ मांगा करती थी कि ए मेरे अल्लाह, चलते चलते अपने पास बुला लेना और कभी किसी का मोहताज ना करना। खाने पीने में वो कपड़े लत्ते से भी ज़्यादा सादा और गरीब मिजाज थी। इनकी मरगूब तरीन ग़ज़ा मक्की की रोटी धनिए पुदीने की चटनी के साथ थी। बाकी चीज़ें खुशी से तो खा लेती थी, लेकिन शौक़ से नहीं। तकरीबन हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। फलों में कभी बहुत ही मजबूर किया जाए तो कभी कभार केले की फरमाइश करती थी। अलबत्ता चाय के 2 प्याले और तीसरा दोपहर में 1 प्याला ज़रूर पीती थी। खाना सिर्फ़ एक वक्त खाती थी, अक्सर और बेशतर दोपहर का, शाज़ व नादिर रात का। गर्मियों में अमूमन मक्खन निकाली हुई पतली नमकीन लस्सी के साथ 1 आध चपाती इनकी महबूब खुराक थी। सर्दियों को कोई चीज़ रग़बत से खाते देखकर खुश होती थी और हमेशा ये दुआ करती थी, अल्लाह सबका भला करे। ख़ास अपने या अपने बच्चों के लिए इन्होंने बराह रास्त कभी कुछ नहीं मांगा। पहले दूसरों के लिए दुआ मांगती थी और इसके बाद मखलूक़ खुदा की हाजत रुवाई के तफ़ैल अपने और अपने बच्चों और अज़ीज़ व अकारिब का भला चाहती थी। अपने बेटों या बेटियों को अपनी ज़ुबान से कभी मेरे बेटे या मेरी बेटी कहने का दावा नहीं किया। हमेशा इनको अल्लाह का माल कहती थी। किसी से कोई काम लेना माँ जी पर बहुत गरां गुज़रता था। अपने सब काम वो अपने हाथ से खुद अंजाम देती थी। अगर कोई मुलाजिम ज़बरदस्ती इनका कोई काम कर देता तो इन्हें एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी का एहसास होने लगता था और वो एहसानमंदी से सारा दिन इसे दुआएं देती रहती थी। सादगी और दरवेशी का ये रख रखाव कुछ तो कुदरत ने माँ जी की सरशत में पैदा किया था, कुछ यकीनन ज़िंदगी के ज़ेरो ख़म ने सिखा दिया था। जड़ावाला में कुछ अरसा क़याम के बाद जब वो अपने वालिदैन और खुर्द साल भाइयों के साथ ज़मीन की तलाश में लायलपुर की कॉलोनी की तरफ रवाना हुई तो इन्हें कुछ मालूम न था कि इन्हें किस मुकाम पर जाना है और ज़मीन हासिल करने के लिए क्या कदम उठाना है। माँ जी बताया करती थी कि इस ज़माने में इनके जहन में कॉलोनी का तस्वुर एक फ़रिश्ता सीरत बुज़ुर्ग का था जो कहीं सरे राह बैठा ज़मीन के परवाने तकसीम कर रहा होगा। कई हफ्ते ये छोटा सा काफ़िला लायलपुर के इलाके में पैदल भटकता रहा, लेकिन किसी राहगुज़र पर इन्हें कॉलोनी का खिज़र सूरत रहनुमा ना मिल सका। आखिर तंग आकर उन्होंने चक नंबर 312 में, जो इन दिनों नया नया आबाद हो रहा था, डेरे डाल दिए। लोग जोक दर जोक वहाँ आकर आबाद हो रहे थे। नाना जी ने अपनी सादगी में ये समझा कि कॉलोनी में आबाद होने का शायद यही एक तरीका होगा। चुनाचा उन्होंने एक छोटा सा अहाता घेर कर घास फूस की झोंपड़ी बनाई और बंजर अर्जी का एक कित्ता तलाश करके काश की तैयारी करने लगे। इन्हीं दिनों महकमा माल का अमला पड़ताल के लिए आया। नाना जी के पास अलाटमेंट के कागजात ना थे, चुनाचा इन्हें चक से निकाल दिया गया और सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ झोंपड़ा बनाने की पादाश में इनके बर्तन और बिस्तर क्रक करके अमले के एक आदमी ने चांदी की 2 बालियाँ भी माँ जी के कानों से उतार लीं। एक बाली उतारने में ज़रा देर हुई तो इसने ज़ोर से खींच ली, जिससे माँ जी के बाएं कान का ज़ेरी हिस्सा बुरी तरह से फट गया। चक नंबर 312 से निकलकर जो रास्ता सामने आया इस पर चल पड़े। गर्मियों के दिन थे, दिन भर लू चलती थी। पानी रखने के लिए मिट्टी का प्याला भी पास ना था। जहाँ कहीं कोई कुआं नज़र आया, माँ जी अपना दुपट्टा भिगो लेती ताकि प्यास लगने से अपने छोटे भाइयों को चुसाती जाएं। इस तरह वो चलते चलते चक नंबर 507 में पहुँचे, जहाँ एक जान पहचान के आबादकार ने नाना जी को अपना मज़रा रख लिया। नाना जी हल चलाते थे, नानी मवेशी चराने के लिए जाती थीं। माँ जी खेतों से घास और चारा काटकर ज़मींदार की भैंसों और गायों के लिए लाया करती थीं।
इन दिनों इन्हें इतना मकदूर भी ना था कि एक वक्त की रोटी भी पूरी तरह से खा सके। किसी वक्त जंगली बेरों पर गुजारा होता, कभी खरबूजे के छिलके उबाल कर खा लेते, तो कभी किसी खेत में कच्ची अम्बियाँ गिरी हुई मिल गई तो इनकी चटनी बना लेते थे। एक रोज़ कहीं से तोरिए और कल्हे का मिला जुला साग हाथ आया। नानी मेहनत मजदूरी में मसरूफ़ थी। माँ जी ने साग चूल्हे पर चढ़ाया। जब पक कर तैयार हो गया और साग को अलन लगाकर घोटने का वक्त आया तो माँ जी ने डोई ऐसे ज़ोर से चलाई कि हंडिया का पैंडा टूट गया और सारा साग बहकर चूल्हे पर आ पड़ा। माँ जी को नानी से डांट पड़ी और मार भी। रात को सारे ख़ानदान ने चूल्हे की लकड़ियों पर गिरा हुआ साग उंगलियों से चाट चाट कर खाया और किसी कदर अपना पेट भरा। चक नंबर 507 नाना जी को खूब रास आया। चंद माह की मेहनत और मजदूरी के बाद नई आबादकारी के सिलसिले में आसान किस्तों पर इनको एक मुरब्बा ज़मीन मिल गई। रफ्ता रफ्ता दिन फिरने लगे और 3 साल में इनका शुमार गांव के खाते पीते लोगों में होने लगा। जू जू फरागुल बाली बढ़ती गई, तू तू अबाई वतन की याद सताने लगी। चुनाचा खुशहाली के 4 साल गुजारने के बाद सारा ख़ानदान ट्रेन में बैठकर मनीला की तरफ रवाना हुआ। रेल का सफ़र माँ जी को बहुत पसंद आया। वो सारा वक्त खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर तमाशा देखती रही। इस अमल में कोयले के बहुत से ज़र्रे उनकी आंखों में पड़ गए, जिसकी वजह से कई रोज़ तक वो अशुबे चशम में मुब्तला रही। इस तजर्बे के बाद उन्होंने सारी उम्र अपने किसी बच्चे को रेल की खिड़की से बाहर मुंह निकालने की इजाज़त ना दी। माँ जी रेल के 3rd क्लास डब्बे में बहुत खुश रहती थी। हमसफ़र औरतों और बच्चों से फ़ौरन घुल मिल जाती। सफ़र की थकान और रास्ते के गर्दो गुबार का इन पर कुछ असर न होता। इसके बरक्स ऊंचे दर्जे में बहुत बेजार हो जाती और वो एक बार जब इन्हें मजबूरन एयर कंडीशनर डब्बे में सफ़र करना पड़ा तो वो थक कर चूर हो गई और सारा वक्त कैद की सोबत की तरह इन पर गरां गुजरा। मनीला पहुंचकर नाना जी ने अपना आबाई मकान दुरुस्त किया। अजीज़ व अकारिब को तोहफ़े दिए, दावतें हुई और फिर माँ जी के लिए बर्ड ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। इस ज़माने में लायलपुर का मुरब्बादारों की बड़ी धूम थी। इनका शुमार किस्मत और खुशकिस्मत और बाइज़्ज़त लोगों में होता था। चुनाचा चारों तरफ से माँ जी के लिए पे दर पे प्याम आने लगे। यूँ भी इन दिनों माँ जी के बड़े ठाट बाट थे। बरादरी वालों पर रौब घाटने के लिए नानी जी इन्हें हमेशा नित नए कपड़े पहनाती थीं और हर वक्त दुल्हन की तरह सजा कर रखती थीं। कभी कभार पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए माँ जी बड़े मासूम फ़ख्र से कहा करती थी, इन दिनों मेरा तो गांव से निकलना तक धोबर हो गया था। मैं जिस तरफ से गुज़र जाती थी लोग ठिठक कर खड़े हो जाते और कहा करते, ये ख्याल बख्श मुरब्बादार की बेटी जा रही है, देखिए कौन सा खुशनसीब इसे ब्याह कर ले जाएगा। माँ जी, आप अपनी नज़र में कोई ऐसा खुशनसीब नहीं था? हम लोग छेड़ने की खातिर उनसे पूछा करते थे। तौबा तौबा पुत, माँ जी कानों को हाथ लगाती। मेरी नज़र में भला कोई कैसे हो सकता था? हाँ, मेरे दिल में इतनी सी ख्वाहिश ज़रूर थी कि अगर मुझे ऐसा आदमी मिले जो 2 हर्फ पढ़ा लिखा हो तो मैं खुदा की बड़ी मेहरबान होंगी। सारी उम्र में गालबन यही एक ख्वाहिश थी जो माँ जी के दिल में ख़ुद अपनी ज़ात के लिए पैदा हुई। इसको खुदा ने यूँ पूरा कर दिया कि इसी साल माँ जी की शादी अब्दुल्ला साहब से हो गई। इन दिनों सारे इलाके में अब्दुल्ला साहब की तोती बोल रहा था। वो एक अमीर कबीर घराने के चश्मो चिराग थे, लेकिन 5-6 बरस की उम्र में यतीम हो गए और बेहद मफलूकुल हाल भी। जब बाप का साया सर से उठा तो ये इंकिशाफ हुआ कि सारी आबाई जायदाद रहन पड़ी है। चुनाचा अब्दुल्ला साहब अपनी वालदा के साथ एक झोंपड़े में आ गए। ज़र और ज़मीन का ये अंजाम देखकर उन्होंने ऐसी जायदाद बनाने का अज़म किया जो मुहाजिरों के हाथ गिरवी ना रखी जा सके। चुनाचा अब्दुल्ला साहब दिलो जान से तालीम हासिल करने में मुनहमिक हो गए। वजीफ़े पर वजीफ़ा हासिल करके और 2-2 साल के इम्तिहान 1-1 साल में पास करके पंजाब यूनिवर्सिटी के मेट्रोपॉलिटन में अव्वल आए।
इस ज़माने में ग़ालिबन ये पहला मौका था कि किसी मुसलमान तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी इम्तिहान में रिकॉर्ड कायम किया हो। उड़ते उड़ते ये ख़बर सर सैयद के कानों में भी जा पड़ी, जो इस वक्त अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रख रहे थे। उन्होंने अपना ख़ास मुंशी गांव में भेजा और अब्दुल्ला साहब को वजीफ़ा देकर अलीगढ़ बुला लिया। यहाँ पर अब्दुल्ला साहब ने खूब बढ़ चढ़ कर अपना रंग निकाला और बीए करने के बाद 19 वर्ष की उम्र में वहीं अंग्रेज़ी, अरबी, फ़लसफ़ा और हिसाब के लेक्चरर हो गए। सर सैयद को इस बात की धुन थी कि मुसलमान नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आला मुलाज़मतों में जाएं। चनाचा उन्होंने अब्दुल्ला साहब को सरकारी वजीफ़ा दिलवाया कि वो इंग्लिस्तान में जाकर ICS के इम्तिहान में शरीक हों। पिछली सदी के बड़े बूढ़े 7 समुंदर पार करके सफ़र को बुलाए नागहानी समझते थे। अब्दुल्ला साहब की वालदा ने बेटे को विलायत जाने से मना कर दिया। अब्दुल्ला साहब ने सादतमंदी आड़े आ गई और उन्होंने वजीफ़ा वापस कर दिया। इस हरकत पर सर सैयद को बेहद गुस्सा आया और दुख भी हुआ। उन्होंने लाख समझाया बुझाया और डराया, लेकिन अब्दुल्ला साहब टस से मस ना हुए। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ को कौम के मुफाद पर तरजीह देते हो? सर सैयद ने कड़क अंदाज में पूछा। जी हाँ, अब्दुल्ला साहब ने जवाब दिया। ये टका सा जवाब सुनकर सर सैयद साहब आपे से बाहर हो गए। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उन्होंने पहले तो अब्दुल्ला साहब को लातों, मुक्कों, थप्पड़ों और जूतों से खूब पीटा और कॉलेज की नौकरी से बर्खास्त करके ये कहकर अलीगढ़ से निकाल दिया, अब तुम किसी ऐसी जगह जाकर मरो जहाँ से मैं तुम्हारा नाम भी ना सुन सकूं। अब्दुल्ला साहब जितने सादतमंद बेटे थे, इतने ही सादतमंद शागिर्द भी थे। नक्शे पर इन्हें सबसे दूर अफ्ताद और दुश्वार गुजार मुकाम गिलगित नज़र आया। चुनाचा वो नाक की सीध में गिलगित पहुँच पड़े और देखते ही देखते वहाँ की गवर्नरी के ओहदे पर फाइज हो गए। जिन दिनों माँ जी की मंगनी की फ़िक्र हो रही थी, इन्हीं दिनों अब्दुल्ला साहब भी छुट्टी पर गांव आए हुए थे। किस्मत में दोनों का संजोग लिखा हुआ था। इनकी मंगनी हो गई और एक माह बाद शादी भी ठहर गई, ताकि अब्दुल्ला साहब दुल्हन को अपने साथ गिलगित ले जाएं। मंगनी के बाद एक रोज़ माँ जी अपनी सहेलियों के साथ पास वाले गांव में मेले देखने गई। इत्तफाकन या शायद दानिस्ता तौर पर अब्दुल्ला साहब भी वहां पहुंच गए। माँ जी की सहेलियों ने इन्हें घेर लिया। हर एक ने छेड़ कर इनसे 5-5 रुपये वसूल कर लिए। अब्दुल्ला साहब ने माँ जी को बहुत से रुपए पेश किए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत इसरार बढ़ गया तो मजबूरन माँ जी ने 11 पैसे की फरमाइश की। इतने बड़े मेले में 11 पैसे लेकर क्या करोगी? अब्दुल्ला साहब ने पूछा। अगली जुमेरात को आपके नाम से मस्जिद में तेल डालूंगी, माँ जी ने जवाब दिया। ज़िंदगी के मेले में भी अब्दुल्ला साहब के साथ माँ जी का लेन देन सिर्फ जुमेरात के 11 पैसों तक ही महदूद रहा। इससे ज़्यादा रकम ना कभी उन्होंने मांगी, ना अपने पास रखी। गिलगित में अब्दुल्ला साहब की बड़ी शान और शौकत थी। खूबसूरत बंगला, वसी बाग, नौकर चाकर, दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा। जब अब्दुल्ला साहब दौरे पर जाते या वापस आते तो 7 तोपों की सलामी दी जाती थी। यूँ भी गिलगित का गवर्नर ख़ास सियासी, इंतज़ामी और समाजी इक़्तिदार का हामिल था, लेकिन माँ जी पर इस सारे जाहो जलाल का ज़रा भी असर ना हुआ। किसी किस्म का छोटा या बड़ा माहौल इन पर असरअंदाज ना होता था, बल्कि माँ जी अपनी सादगी और ख़ुद एतमादी हर माहौल पर खामोशी से छा जाती थी। इन दिनों सर माल्कम हेली हुकूमत बरतानिया की तरफ से गिलगित की रूसी और चीनी सरहदों पर पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर मामूल थे। एक रोज़ लेडी हेली और इनकी बेटी माँ जी से मिलने आए। उन्होंने फ्रॉक पहने हुए थे और पिंडियाँ खुली थीं। ये बेहिजाबी माँ जी को बिल्कुल पसंद ना आई। उन्होंने लेडी हेली से कहा, तुम्हारी उम्र तो जैसे तैसे गुजर गई, अब अपनी बेटी की आकबत तो ख़राब ना करो। ये कहकर उन्होंने मिस हेली को अपने पास रख लिया और चंद महीनों में इसे खाना पकाना, सीना परोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना सिखाकर माँ बाप के पास वापस भी भेज दिया। जब रूस में इनकलाब बर्पा हुआ तो लॉर्ड किचिस सरहदों का मुआयना करने गिलगित आए। इनके एजाज़ में
गवर्नर की तरफ से ज़ियाफ़त का एहतमाम हुआ। माँ जी ने अपने हाथ से 10-12 किस्म के खाने पकाए। खाने लजीज थे। लॉर्ड किचिसेस ने अपनी तकरीर में कहा, मिस्टर गवर्नर, जिस खानसामा ने ये खाने पकाए हैं, बराए मेहरबानी मेरी तरफ से आप इसके हाथ चूम लें। दावत के बाद अब्दुल्ला साहब फरहां और शादा घर लौटे तो देखा कि माँ जी बावर्ची खाने के एक गोशे में चटाई पर बैठी नमक और मिर्च की चटनी के साथ मक्की की रोटी खा रही हैं। एक अच्छे गवर्नर की तरह अब्दुल्ला साहब ने माँ जी के हाथ को चूमे और कहा, लॉर्ड किचिसंस ये फरमाइश करता है कि वो ख़ुद खानसामे के हाथ चूमना चाहता है, तो फिर आप क्या करती? माँ जी तिनक कर बोली, मैं इसकी मूछें पकड़कर जड़ से उखाड़ देती। और क्या करती मैं? अब्दुल्ला साहब ने ड्रामा किया, मैं इन मूछों को रुई में लपेटकर वासराय के पास भेज देता और तुम्हें साथ लेकर कहीं और भाग जाता, जैसे सर सैयद के हाथ से भागा था। माँ जी पर इन मुकालमों का कुछ भी असर ना होता। लेकिन एक बार माँ जी रश को हसद की आग में जल भून कर कबाब हो गईं। जो औरत का अज़ली विरसा है। गिलगित में हर किस्म के अहकामात गवर्नरी के नाम पर जारी होते थे। जब ये चर्चा माँ जी तक पहुँचा तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब से गिला किया, भला हुकूमत तो आप करते हैं, लेकिन गवर्नरी गवर्नरी कहकर मुझ गरीब का नाम बीच में क्यों लाया जाता है? ख्वामख्वाह। अब्दुल्ला साहब अलीगढ़ के पढ़े लिखे थे। रगे ज़राफ़त फड़क उठी और बेइतनाई से फरमाया, भगवान, ये तुम्हारा नाम थोड़ी है। गवर्नरी तो दरअसल तुम्हारी सोकन है जो दिन रात मेरा पीछा करती है। मजाक की चोट थी। अब्दुल्ला साहब ने समझा बात आई गई हो गई, लेकिन माँ जी के दिल में गम बैठ गया और गम में वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी। कुछ अरसे के बाद कश्मीर का महाराज प्रताप सिंह अपनी महारानी के साथ गिलगित के दौरे पर आया। माँ जी ने महारानी को अपने दिल का हाल सुनाया। महारानी भी सादा औरत थी, जलाल में आ गई। हाय हाय, हमारे राज में ऐसा जुल्म! मैं आज ही महाराज से कहूँगी कि वो अब्दुल्ला साहब की खूब खबर लें। जब ये मुकदमा महाराज प्रताप सिंह तक पहुँचा तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब को बुलाकर पूछगछ की। अब्दुल्ला साहब भी हैरान थे कि बैठे बिठाए ये क्या अफ्तादा पड़ी, लेकिन जब मामले की तह तक पहुँचे तो दोनों खूब हंसे। आदमी दोनों ही वज़ादार थे। चुनाचा महाराजा ने हुक्म निकाला कि आइंदा से गिलगित की गवर्नरी को वजारत और गवर्नर को वज़ीर वजारत के नाम से पुकारा जाएगा। 1947 की जंग आज़ादी तक गिलगित में यही सरकारी इस्लाहात राइज थी। ये हुक्मनामा सुनकर महारानी ने माँ जी को बुलाकर खुशखबरी सुनाई कि महाराज ने गवर्नरी को देश निकाला दे दिया है। अब तुम दूधो नहाओ और फूलो फलो। महारानी ने कहा, कभी हमारे लिए भी दुआ करना। महारानी और महाराजा की कोई औलाद न थी, इसलिए वो अक्सर माँ जी से दुआ की फरमाइश करती थीं। औलाद के मामले में माँ जी वाकई खुशनसीब थीं। ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब आसानी से नहीं सूझता। माँ जी खुद भी यही कहा करती थी, इनकी खुशनसीबी माँ दुनिया में कम ही होती है। लेकिन अगर सब्र व शुक्र, तस्लीम और रज़ा की अनक उतार कर देखा जाए तो इस खुशनसीबी के पर्दे में कितने दुख, कितने गम और कितने सदमे नज़र आते हैं। अल्लाह मियाँ ने माँ जी को 3 बेटियाँ और 3 बेटे अता किए। 2 बेटियाँ शादी के कुछ अरसे बाद एक के बाद दीगरे फौत हो गईं। सबसे बड़ा बेटा ऐन आलम शबाब में इंग्लिस्तान जाकर गुजर गया। कहने को तो माँ जी ने कह दिया कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन वो अकेले में छुप छुप कर खून के आंसू रोया करती थी। जब अब्दुल्ला साहब का इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र 62 साल और माँ जी की उम्र 55 साल थी। सपहर का वक्त था। अब्दुल्ला साहब बान की खुरदरी चारपाई पर हस्बे मामूल गाँव तकिया लगाकर नहीं